हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2016 के क्वेश्चन जो कि पूछा गया IISc बेंगलुरु के द्वारा। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी डी प्लस इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस टी डेल ऑफ 2t माइनस 2 dt वेयर del t is the direct delta function is. So guys, the similar kind of question that we have already discussed, यानी कि इससे थोड़ा आगे वाले ईयर्स में अगर हम जाएं तो इस तरीके के सवाल हम समझ चुके हैं, यानी कि एक पैटर्न है जो गेट में पूछा जाता है। सो गाइज, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन अगेन। सो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको आंसर कर लें। ये मैंने क्लासरूम में भी एज इट इज़ यह क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, एकदम से मुझे ऐसे याद आ गया। यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस इज ई टू द पावर माइनस टी डेल ऑफ 2t माइनस 2 dt। बात क्लियर है? ठीक है, ये हमको यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हमें यहाँ से सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मेट जो हम डिस्कस करते थे उसको कंपैरिजन करें, लाइक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डेल टी माइनस ए डी टी, तो इसका आंसर होता है विच इज सिंपल एफ ऑफ ए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर डेल ऑफ 2t माइनस 2 है, यानी कि हमें एक और प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करनी पड़ेगी, और इसके अलावा ये क्वेश्चन सिंपल ही है। देखिए, हमें एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, टाइम स्केलिंग इन इम्पल्स सिग्नल। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द आंसर। ओके, देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं इम्पल्स सिग्नल है लाइक डेल ऑफ bt, ओके, तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b डेल टी, यानी कि कहीं भी सिग्नल अगर डेल टी दिया गया है और उसे स्केलिंग किया गया है, सो डेल बी टी सिग्नल बनेगा। तो अगर यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसको आप डेल ऑफ 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी डेल टी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब क्या है, थोड़ा इस एग्जांपल से देखें। जैसे मान लीजिए कहीं दिया है डेल ऑफ 2t, जैसे इस क्वेश्चन में यूज़ होगा ये, है ना, तो कहीं भी दिया डेल ऑफ 2t तो हम इसे लिखेंगे 1/2 डेल टी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर डेल ऑफ माइनस 2t भी दिया है तब भी आप इसको 1/2 डेल टी लिखते हैं, क्योंकि इम्पल्स सिग्नल होता है इवन सिग्नल। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें इसको, तो डेल ऑफ 2t माइनस 2 हमारे पास है, तो ज़रूरत पड़ने पर दिस डेल ऑफ 2t माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से सीधा 2 कॉमन ले लूँ तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। एम आई राइट? यस। अब अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करें इसको, तो ये जो स्केलिंग फैक्टर है वो 2 हो गया एज यूजुअल। तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें गाइस, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1/2 डेल ऑफ t माइनस 1। आसान शब्दों में इस फंक्शन को मैं ये लिख सकता हूँ। ये सब चीज़ें क्लास में डिटेल में होती हैं, बट मैंने कोशिश की है कि आप तक ये पहुँचें। ऑल राइट, तो पहले आप इतना छाप लो, फटाफट लिख लिया है सबने। चलिए अब आ जाते हैं सवाल पर डायरेक्ट। तो दोस्तों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन हो चुका है एग्जैक्टली विच आई कैन राइट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी। सो क्या साथियों, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ गया 1/2 को हमने इधर लिख दिया, डेल ऑफ t माइनस 1 dt। अब आप 1/2 सारे झगड़े से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ft का रोल कौन प्ले करेगा? दिस e टू द पावर माइनस टी, और a का रोल कौन प्ले करेगा? t माइनस 1 में 1, यानी कि a की वैल्यू 1 और ft की वैल्यू e टू द पावर माइनस टी। अगर हम 1/2 को बाहर रख रहे हैं सिंपल, तो यहाँ पर हम अगर आंसर लिखें तो यहाँ पर f ऑफ a हो जाता है, यानी कि e टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। सो द आंसर इज 1/2e। दिस इज माई डियर। ओके, सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन आई मस्ट से। बस थोड़ा सा अगर आपको टाइम स्केलिंग का आइडिया है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है इसका आइडिया है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले सवाल में, जहाँ पर बात करेंगे किसी नए क्वेश्चन की, किसी नए कॉन्सेप्ट की। सो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।